दोस्तों नमस्कार, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं जगदीश यादव। आज मैं आपके सामने एक ऐसे फोटो जर्नलिस्ट को ला रहा हूं और उनके काम दिखा रहा हूं जिन्होंने पढ़ाई की है फाइन आर्ट। फाइन आर्ट में पढ़ाई के बाद, ग्रेजुएशन के बाद इन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा फोटो जर्नलिज्म में लिया इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के तहत चलने वाले मीडिया स्टडी सेंटर से। जब इनकी तस्वीरें आप देखेंगे तो बिल्कुल साफ झलकेगा कि जर्नलिज्म के साथ साथ इसमें कला से ओतप्रोत दिखती है तस्वीर। तो चलिए हम पूछते हैं विवेक निगम से। हाँ विवेक, पहले थोड़ा छोटा स्मॉल परिचय दे दें आप। सर, मैं विवेक निगम मेरा नाम है। दिल्ली में हूँ मैं, अमर उजाला न्यूज़पेपर में। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से मैंने फ़ोटो जर्नलिज्म किया और डिजिटल फोटोग्राफी का जो है वो सीखा मैंने वहाँ से। लेकिन फ़ाइन आर्ट चूँकि किया था, बेस जो मेरा था वो फ़ाइन आर्ट था, तो मैंने वो कभी नहीं छोड़ा। कर रहा हूँ मैं फ़ोटो जर्नलिज्म में ही थोड़ा सा अगर आर्ट का आप ध्यान रखेंगे तो आपकी फ़ोटोग्राफी और फाइन होगी। जो तस्वीरें अब तक खींची हैं उनमें से मैं एक एक करके जब दिखाना का क्रम शुरू कर रहा हूँ तो उन तस्वीरों में आर्ट का पुट जो है उसकी खासियत क्या है और आपने किस अंदाज से उसको उसमें सबके सामने रखने का प्रयास किया, यानी कि अपने पाठकों के सामने, अखबार के पाठकों के सामने। अगर 2-4 तस्वीरों पर चर्चा करें तो अच्छा होगा। छठ जैसे फेस्टिवल को कवर करते समय कि आपकी फोटोग्राफी में पूरी तरह से फाइन आर्ट हो, उसमें जरूरी है अच्छे सब्जेक्ट का चुनाव, कलर जो सबसे इम्पोर्टेंट है फाइन आर्ट में, कलर, और यकीनन कंपोजिशन तो होता ही है। छठ का जो समय होता है वो बिल्कुल इवनिंग का होता है और बहुत कम समय में हमें शूट करना पड़ता है, तो ये सब हमें पहले से थोड़ा सा ध्यान देना होगा कि ऐसी जगह जाके हम ज़्यादा से ज़्यादा पहले से चीज़ों को ऑब्जर्व करें कि हमें क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे लेना है। तो बेसिकली इस तरह के फेस्टिवल या कलरफुल कुछ भी इस तरह का इवेंट होता है तो मेरा पूरा फोकस यही रहता है कि हम उसको फ्रेम में किस तरह से उस कलर को यूज करें, किस तरह से लें। इसकी कुछ पिक्चरें भी जरूर आप देखेंगे। जी तो सर। आप थोड़ा सा थिएटर की पिक्चरों पर भी बात करें और थोड़ा सा बात करें प्रदर्शनों पर। तमाम तरह के दिल्ली में प्रदर्शन होते हैं, उसमें आप क्या ध्यान क्या रखते हैं? इन दोनों चीजों पर आप बोल सकते हैं बारी बारी से, एक साथ बोल दें। बिल्कुल। जो थिएटर में हम शूट करते हैं कम रोशनी में, फोटो जर्नलिस्ट भी जिसने फाइन आर्ट की पढ़ाई नहीं की है उसके भी समझ में वो चीज़ आएगी। लेकिन बस मेरा एक छोटा सा कहना है कि जो कमी रह जाती है जिसने फाइन आर्ट की पढ़ाई नहीं की है, वो सिर्फ कलर को समझने की कमी है। कलर को अगर वो समझ लिया तो उसकी पिक्चर में फाइन आर्ट दिखने लगेगा। कौन सा कलर किस कलर के साथ में मैच करता है, ये सब चीज़ें हमें फाइन आर्ट की पढ़ाई के समय प्रैक्टिस करने के लिए बोला गया और वो लगातार प्रैक्टिस करते 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 आज हमें कलर को जब हमारे पास सामने सब्जेक्ट होता है तो हमें सोचना नहीं पड़ता है, हम तुरंत सब्जेक्ट और कलर को तुरंत कैच कर लेते। तो थिएटर के बारे में मेरा ये कहना है कि क्योंकि थिएटर आर्टिस्टों द्वारा क्रिएट किया गया होता है, वो खुद भी आर्टिस्ट हैं लोग, तो एक इस तरह से प्रेजेंटेशन होता है कि आपको लगता है कि बहुत आसान है। लेकिन मेरा जो अनुभव रहा है पीछे थिएटर करने का, उसमें ये देखा हूँ कि स्टेज पे बहुत कुछ होता है, लेकिन फोटोग्राफर कई बार कम एरिया को कवर करके मनोभाव से पिक्चर को बहुत मजबूत कर देता है, एक्सप्रेशन से। हालांकि ये पूरा क्रिएशन जो है किसी दूसरे आर्टिस्ट का है, वो जो पेश कर रहा है। तो इस पर थोड़ा सा अगर क्लियर कर दें। और दूसरा जो आप कह रहे थे उसमें प्रदर्शन की जो बात मैं कर रहा था, ये बिल्कुल सिंपल है और यंग फोटोग्राफर के लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि प्रदर्शनों में हम तस्वीरों को मजबूत कैसे करें। इस पर बोलिए, आप अनुभवी हैं, आप कोई बहुत यंग नहीं है, तो आपके अनुभव का फायदा होना चाहिए। सबसे पहले जो आपने एक चीज बोली कि थिएटर जब हम कवर करते हैं तो उसमें एक्सप्रेशन का सबसे बड़ा रोल होता है। सबसे ज्यादा रोल जो होता है आर्टिस्ट का एक्सप्रेशन। मुझे ऐसा लगता है कि जो फोटो जर्नलिस्ट के पास सबसे अच्छी चीज होती है, जो उसका पावर है, वो है एक्सप्रेशन को कैप्चर करना।
मुझे लगता है ये सबसे ज्यादा एक फोटो जर्नलिस्ट के अंदर होता है। वहां पे एक बहुत जबरदस्त कनेक्शन है थिएटर को लेकर। एक वो भी आर्टिस्ट जिसने उसको कॉन्सेप्ट किया है, वो भी बिल्कुल आर्टिस्ट बिल्कुल जो परफॉर्म कर बिल्कुल रहे हैं, और ये भी आर्टिस्ट जो ऑडियंस की तरफ से उसको शूट करके दिखाना चाह रहा है। तो आर्टिस्टों का जो पूरा बिल्कुल। 4 तरह के लोगों के आर्टिस्ट हैं, उसमें जो आर्टिस्ट का म्यूजिक ही के ग्रुप लोग बन होते जाता हैं, जो म्यूजिक के है। लोग जी होते हैं, वो भी आर्टिस्ट। जी जी तो पूरा वो झमेला जो बिल्कुल। है पूरा आर्टिस्ट का होता हाँ है। हाँ तो इसमें बिल्कुल मैं बिल्कुल अपने को अलग तरीके से पेश करूं, ये भी एक छोटा चैलेंज नहीं होता है कि मैं कैसे अट्रैक्ट करूं, क्योंकि टेलीविजन में तो वीडियो में बिल्कुल रनिंग में आ रहा है, लोग देख रहे हैं। जी जी लेकिन कई बार मैं बिल्कुल देखा हूं कि जो स्टिल फोटोग्राफर की तस्वीर है वो सबको मात कर जाती है। उस पर कुछ कहना चाहे तो कहे, मैं बहुत बार देखा हूँ। नहीं बिल्कुल सही है आपका कहना। जो स्टेज में जो कि शूट करने वाला अगर आर्टिस्ट है और परफॉर्मिंग हो रहा है वो भी आर्टिस्ट के द्वारा, पूरा माहौल ही आर्टिस्ट का होता है, तो जरूर बिल्कुल इसमें मैं कह सकता हूँ। लेकिन एक्सप्रेशन की ही बात है, कितना अच्छा एक्सप्रेशन जो आर्ट को समझता है वो उस पर्टिकुलर कोई अगर डांस परफॉर्मिंग हो रही है तो डांस परफॉर्मिंग में उसके ड्रेस से लेके उसके एक्सप्रेशन, उसका बॉडी लैंग्वेज, उसको कैप्चर करने में बिल्कुल यकीनन आर्टिस्ट अगर वो है फोटोग्राफर तो 19-20 का अंतर हो सकता है। बिल्कुल वो बेहतर कर सकता है, जिसने फाइन आर्ट नहीं किया है उन फोटोग्राफरों से बेहतर बिल्कुल कर सकता है। बहुत सीनियर फोटोग्राफर से बातचीत मेरी हो रही थी, इंटरव्यू था, उसमें उन्होंने ये कहा कि फोटोग्राफी की जितनी भी प्रकार है, जितने प्रकार की भी फोटोग्राफी है, चाहे वो कमर्शियल हो, वेडिंग हो, वाइल्ड लाइफ हो, जर्नलिज्म हो, वो सब अपने अपने फील्ड में लोग बाकी लोग रहते हैं। लेकिन जर्नलिस्ट के पास, जो फोटो जर्नलिस्ट है, वो सारी विधाओं का एक संगम है फोटो जर्नलिस्ट, जिसमें एक फोटो जर्नलिस्ट को हर तरह की अपॉर्चुनिटी मिलती है करने की, जो अन्य विधाओं में नहीं। तो मेरा इस फील्ड में कोई इंटरेस्ट नहीं था, फोटो जर्नलिज्म से मेरा कोई ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था। लेकिन बस मैं इस फील्ड से जुड़ा ही इसलिए कि मुझे रोज जाना है फील्ड में और रोज शूट करना है। ये जो बात थी, इस बात के कारण मैं फोटो जर्नलिज्म से जुड़ा। मैं आज भी अपने आप को फोटो जर्नलिस्ट नहीं कहता हूँ। मैं मानता नहीं कि मैं फोटो जर्नलिस्ट हूँ, क्योंकि फोटो जर्नलिस्ट जो होता है वो थोड़ा सा फास्ट होता है, थोड़ा सा मूडी होता है, थोड़ा सा क्रेजी टाइप का होता है। लेकिन मैं अपने आप को थोड़ा सा भीड़ से अलग, फील्ड में भी कई फोटोग्राफर मुझे इस चीज के लिए जानते होंगे कि कभी मैं फील्ड में जाके धक्का मुक्की नहीं करके फोटो शूट नहीं करता। मैं आराम से कूल होके आराम से शूट करता हूँ। मुझे लगता है कि फोटो तो कहीं से भी बन सकती है। जो घटनाएं होती है, खासतौर से जो वो ऐसी घटनाएं जो लोगों को तकलीफ देती है, परेशान करती है, दंगे हो जाते हैं, तमाम तरह के प्रदर्शनों में भी कई बार ऐसे माहौल खड़ा हो जाता है कि असुविधा हो जाती है, व्यवस्था को भी असुविधा हो जाती है, सरकारों को भी दिक्कत आने लगती है। ऐसे में क्या होता है कि आमतौर पर कोई घटना होने के बाद जब हम वहां पहुंचते हैं तो आमतौर पर देखते हैं कि घटना पहले भी, हम थोड़ा बाद में जाते हैं, चाहे किसी प्रकार की घटना, उसमें एक नए फोटोग्राफरों को बताइए कि उन्हें क्या ध्यान रखना चाहिए। घटना तो हो गई रात को 4 बजे और मैं गया हूँ सुबह 8 बजे, तो उसमें क्या ध्यान रखना पड़ता है। ये चूंकि रोज रोज हम करते रहते हैं, इसमें मैं भी कुछ बोल सकता हूँ, लेकिन ये चूंकि आपको रखा हूँ तो आपसे चाहता हूँ कि आपसे सुनवाएं। बिल्कुल, अभी मैंने इसके पहले बोला भी कि आपको थोड़ा सा, कभी भी आपको एक्साइटेड जरूरत से ज्यादा नहीं होना, आपको कूल होके काम करना है और आपको समझना है कि हमसे अगर देरी हो गई है स्पॉट पे पहुंचने में, तो आप बिल्कुल शांत रहिए और थोड़ा सा अपना दिमाग लगाइए। थोड़ा सा अपना, बजे नमाज होती है ईद की, तो उस समय हमें पहुंचना होता है वहाँ पे 6, 6:30 बजे। अगर हम वहाँ ना पहुंच पाए जामा मस्जिद में तो अंदर घुसना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और मेरे साथ हुआ ही ऐसा कि और ये मैं स्टार्टिंग की बात बता रहा हूँ, जब मेरे पास 2-3 साल का एक्सपीरियंस था और मैं लेट पहुंचा, मैं अंदर नहीं जा पाया और बड़ा दुख हुआ मुझे कि मैं वो मोमेंट, वो कैप्चर, वो भीड़ का जो नमाज करते हुए वो शूट नहीं कर पाऊंगा। लेकिन ये था कि नहीं, मुझे शूट तो करना है, कुछ ना कुछ शूट करना है। और मैं जब नमाज खत्म हो गई और मैं अंदर गया
वहाँ मैं एक सेलिब्रेशन, गले मिल रहे थे, बधाइयाँ दे रहे थे लोगों को, एक दूसरों को, तो उसमें एक मोमेंट कैप्चर किया। सोचिए मैं उस स्थिति में जब मैंने हाई एंगल से वो नमाज करते हुए फोटो नहीं ले पाया, फिर भी मैं दोबारा हाई एंगल पे गया और लोग और फोटोग्राफर वहां से लौट रहे थे, वो शूट करने के बाद लौट रहे थे और मैं जा रहा था। तो मुझे खुद भी लग रहा था और फोटोग्राफर भी कह रहे थे क्या करने जा रहे हो, अब तो हो गया सब ये वो। लेकिन मैंने कहा नहीं, कुछ शायद अलग मिले, और वाकई आप यकीन नहीं मानेंगे, वो पिक्चर भी आप देखेंगे कि दो फादर हैं, छोटी बच्चियों को अपने कंधे पर बिठा रखा है, दोनों फादर पेरेंट्स आप एक दूसरे के सामने देखकर हंस रहे हैं, बच्चे ऊपर कंधे में बैठे हैं, वो भी स्माइल एक दूसरे को देख के कर रहे हैं। जो बैकग्राउंड है उसका, उसमें गले मिल रहे हैं लोग, मतलब उसमें जनरेशन जो फेस्टिवल की जो हैप्पीनेस, जो खुशी है, वो छोटे से लेके बड़े तक वो उस पिक्चर में आपको देखने को मिल रही है। और वो न्यूज़पेपर में फ्रंट पेज पे पब्लिश हुई वो फोटो, और कहीं से मुझे ऐसा नहीं लगा कि मैं कहीं से कम रह गया किसी से। अवशेषों को अगर गौर से देखा जाए, थोड़ा आर्टिस्टिक अप्रोच हो, थोड़ा ह्यूमन एंगल रखे, तो वो पिक्चर सभी पिक्चरों को भारी रहती है। चलिए, आप एक दूसरी बात जो मैं कह रहा था कि आपको विषय सबसे ज्यादा अट्रैक्ट कौन से करते हैं, थोड़ा सा इसको बोल दीजिए। जिसमें मुझे लगता है कि मैं काम लगन, बिल्कुल मेहनत से, पूरी लगन से करता हूँ, मेरा टॉपिक है इन्वायरमेंट पे मैं लगातार, मुझे याद है, और 10 साल हो गए मुझे काम करते हुए, और मुझे जब भी इन्वायरमेंट से रिलेटेड कुछ भी मिलता है, चाहे वो पेड़ की बात हो, चाहे वो रिवर की बात हो, नदियों की बात हो, इन्वायरमेंट से जुड़ी हुई कोई भी चीजें हैं, मैं तुरंत कनेक्ट होता हूँ उनसे। और वो मेरे पास बहुत बढ़िया उसका कलेक्शन है, आप जरूर उसको देखेंगे। वीडियो कैमरामैन हो या स्टिल कैमरामैन, उसे क्या सावधान रखना चाहिए कि ऐसी चीजें हम हाईलाइट ना करें, या ऐसी चीजों पर हम ध्यान रखें, क्योंकि किसी की संवेदनाओं या किसी व्यक्ति विशेष, किसी समाज विशेष को असर करता हो, तो उस पर क्या कुछ है? एक्चुअली चूंकि आप पढ़ के आए हैं। बिल्कुल, मैंने अभी फेसबुक पेज में ये चीजें लिखी भी, जब ये कोरोना का पेंडेमिक जब स्टार्ट हुआ और लोगों ने, कई फोटो जर्नलिस्टों ने अपना काम डालना स्टार्ट किया फेसबुक में, सोशल मीडिया में, तो स्टार्टिंग तो ठीक थी थोड़ा बहुत, लेकिन उसके बाद वो कंटिन्यू उस काम को डालते गए। जो प्रॉब्लम्स थी, जो शमशान घाट में लाशें जल रही हैं, हॉस्पिटल का, ऐसी भी चीजें जो मुझे लगता है कि जो एथिक है, जो फोटो जर्नलिज्म, जो मुझे पढ़ाया गया है कि फोटो जर्नलिज्म में ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फोटो जर्नलिस्ट की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम ऐसा कुछ फोटोग्राफी में ना शूट करें जिससे जो हमारे पाठक हैं, हमारे रीडर को प्रॉब्लम हो। ठीक है, आपने बहुत अच्छा काम किया है, आपने बहुत अच्छी पिक्चर कैप्चर की है, पर कई बार क्योंकि अगर न्यूज़पेपर के लिए काम कर रहे हैं तो इसको भूलना नहीं चाहिए कि हम किसी न्यूज़पेपर के लिए काम कर रहे हैं, और ये पिक्चर देखकर कोई डर सकता है, प्रॉब्लम किसी को हो सकती है। आप फोटो जर्नलिस्ट हैं, आप फेस कर रहे हैं, इसलिए आपके लिए बेस्ट पिक्चर है। बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है फोटो जर्नलिस्ट को, उसको समझना चाहिए कि बार बार कभी भी इस तरह का कोई इवेंट, दंगे हों या इस तरह का जो समय चल रहा है अभी, हमें अपने पाठकों को डराना नहीं है। रियलिटी तो दिखानी है, लेकिन जहाँ पर रियलिटी में बहुत कुछ हो रहा है जिसे आप दिखाना चाहते हैं, उसमें कई ऐसे भी व्यूज होते हैं, कई ऐसे एलिमेंट हो सकते हैं जो उस भयावहता में भी पॉजिटिविटी के संदेश देते हैं। ऐसी तस्वीरें बहुत देखी गई, उसमें पॉजिटिविटी के संदेश बहुत है, आफत है। लेकिन इसमें इस एंगल से हम कुछ ऐसा भी कर सकते हैं कि तकलीफ तो है लेकिन उम्मीद बहुत है, इसका ध्यान रखना चाहिए। आर्ट, साइंस, एप्लीकेशंस एंड प्रैक्टिस, तो जो ज्यादा ठीक से करेगा, आर्ट होगा, साइंस होगा, और एप्लीकेशंस जो है कैसे होगा, जो कैसे सेटिंग करूं, क्या करूं, और लगातार प्रैक्टिस करेंगे तो वो बेहतरीन होगा। आपको इस तरह से चीजों को समझना होगा, आपको लोगों को देखना होगा, उनके कलर कॉम्बिनेशन को देखना होगा कि इसने ये अच्छा क्यों लग रहा है, ये अच्छा क्यों लग रहा है, ये कलर कॉम्बिनेशन इसका अलग अलग है, इस रेड के साथ में उसने येलो कलर की शर्ट पहन रखी है, या इस तरह का जो भी कॉम्बिनेशन है कलर का,
इस कारण वो अच्छा है। तो कहीं ना कहीं सब बातें आपके दिमाग में सेव हो रही होंगी। आप अपने घर में भी अगर खाली बैठे हुए हैं तो चीजों को बहुत बारीकी से देखिए। फल की सब्जियों को कितना अच्छे से डेकोरेशन करके, बल्कि वो लाल पन्नियां लगा के फिल्टर भी लगा देते हैं। लाल टमाटर और लाल टल लिखता है। आप सोचिए इस चीज को देखिए, बहुत गौर से देखिए। वो पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन वो ऐसा कर पा रहे हैं, और आप पढ़ रहे हो और आप नहीं कर पा रहे हो। आपकी फोटोग्राफी में हमें वो चीज दिख ही नहीं रही है। तो विवेक, आज हमारी बात हो गई, अब बहुत अच्छी बातचीत रही। आपकी तस्वीरें भी लोगों ने बीच में देखा है, और मैं उम्मीद करता हूं कि जरूर लाभ देगा। तो मैं इसे आपकी आज बात समाप्त करने से पहले मैं अपने दर्शकों से थोड़ा आग्रह कर लूं कि अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को तो जरूर कर ले, लाइक करें, और कमेंट की जरूरत बहुत ज्यादा है। जब फोटो पे बात होती है तो कमेंट और ज्यादा जरूरी है, कलाओं पर बात होती है तो कमेंट की ज्यादा जरूरत होती है। राजनीति पर हो रही हो तब तो लोग कमेंट जम के करते हैं, लेकिन जब जो असली जहां कमेंट की जरूरत है वहां से पीछे ना हटें। तो आज बस इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।